नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय विभाग प्रकरण के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 12 प्रकार के पुत्र जो बताए गए हैं उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। आज हम आगे के जो हमारे कुछ बचे हुए पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है संसृष्टिनस्तु संसृष्टि सोदरस्य तुम सोदरः दद्याद अपहरे चांसम जातस्य च मृतस्य च। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने संसृष्टि जो व्यक्ति होता है उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है और सोदर जो व्यक्ति होता है उसकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, इसके संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं संसृष्टिनः तु संसृष्टि, अर्थात जो संसृष्टि व्यक्ति होता है, संसृष्टि का तात्पर्य होता है कि पहले विभाग करके बाद में सम्मिलित होकर के रहे, ऐसा संसृष्टि कहा जाता है। एक शब्द आया है सोदर, अर्थात एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला सोदर कहलाता है। तो इन दोनों की जो संपत्ति होती है, इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो इनकी संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, उस संदर्भ में बताया गया है। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं संसृष्टिनः तु संसृष्टि, कि संसृष्टि व्यक्ति के संपत्ति का अधिकारी संसृष्टि ही होता है। सोदरस्य तु सोदर है, और सोदर व्यक्ति की संपत्ति का अधिकारी सोदर होता है। फिर कहते हैं मृतस्य च, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाने पर, अर्थात संसृष्टि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या सोदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, च जातस्य, यदि उनके पुत्र उत्पन्न होता है, उन संसृष्टि और सोदर व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात यदि उनके पुत्र उत्पन्न होता है, च अंशम दद्यात् अपहरेत, तो वह उस संपत्ति को प्राप्त करे। तो ऐसा विचार यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं। संसृष्टिनः तु संसृष्टि, संसृष्टि का तात्पर्य होता है कि पूर्व में विभाग करके सम्मिलित होकर के रहे बाद में, तो वह संसृष्टि होता है, और एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला सोदर कहलाता है। तो इन दोनों व्यक्तियों की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है, उसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे हैं। तो कहते हैं संसृष्टिनः तु संसृष्टि, संसृष्टि व्यक्ति की संपत्ति का अधिकारी संसृष्टि होता है। सोदरस्य तु सोदर है, और सोदर व्यक्ति की संपत्ति का अधिकारी सोदर होता है। मृतस्य च, अर्थात इनकी मृत्यु हो जाने पर, अर्थात संसृष्टि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर या सोदर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, जातस्य च, अर्थात इनके कोई पुत्र उत्पन्न होता है, अंश दद्यात् अपहरेत, तो वह उस संपत्ति को प्राप्त कर ले। तो ऐसा नियम यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। अन्योदर्यस्तु संसृष्टि नान्योदर्यो धनम हरेत असंसृष्ट्यापि वा अदद्यात् असंसृष्टो दद्यात् संसृष्टो नान्यम मातृजः। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो संसृष्टि व्यक्ति जो होता है उसकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति का अधिकारी कौन होता है। तो हमारा जो पूर्व जो पद्य था उसी को लेकर के आगे इस बात को महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। कहते हैं अन्योदर्य, अन्योदर्य का तात्पर्य होता है किसी अन्य उदर से उत्पन्न होने वाला, अर्थात सोतेला जो भाई होता है वह। तो यहाँ पर जो संसृष्टि व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु जब हो जाती है तो उसकी संपत्ति का जो विभाजन है वो भाइयों में किस प्रकार से होता है उसका वर्णन यहाँ कर रहे हैं। तो कहते हैं अन्योदर्य है, अर्थात किसी अन्य उदर से उत्पन्न होने वाला, अर्थात सोतेला भाई। तू संसृष्टि, यदि वह संसृष्टि है, धनम हरेत, तो वह उस संसृष्टि व्यक्ति के धन को प्राप्त करे। न अन्योदर्य है, और यदि वह अन्य उदर से उत्पन्न नहीं है तो वह उस संपत्ति को प्राप्त न करे। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अन्योदर्य तु संसृष्टि धनम हरेत, कहते हैं यदि दूसरे उदर से उत्पन्न होने वाला, अर्थात सोतेला भाई यदि संसृष्टि है तो वह उस व्यक्ति की संपत्ति को, अर्थात उस संसृष्टि व्यक्ति की मृत्यु होने के पश्चात उसके धन को, उसकी संपत्ति को वह प्राप्त करे।
न अन्योदर्य, और यदि वह अन्य उदर से उत्पन्न नहीं है अर्थात एक ही माता से वह उत्पन्न होता है, तो वह उस संपत्ति को प्राप्त न करे। वा असंसृष्ट्यापि नान्यम मातृज है संसृष्ट है आदध्यात। और कहा गया है कि यदि वह एक ही माता से उत्पन्न हुआ है अर्थात सगा भाई है, तो वह असंसृष्टि होने पर भी उस संसृष्टि व्यक्ति की संपत्ति को या धन को प्राप्त कर लेवे। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं कि जो अन्य उदर से उत्पन्न होता है जिसे हम सोतेला कहते हैं, तो वह सोतेला भाई यदि संसृष्टि है तब तो वह उस संसृष्टि व्यक्ति के धन को प्राप्त करे, और यदि वह अन्य उदर से उत्पन्न नहीं है तो वह उस संसृष्टि व्यक्ति की संपत्ति को धन को प्राप्त न करे। और फिर कहा है कि यदि वह एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने पर असंसृष्टि होने पर भी वह उस संसृष्टि व्यक्ति के धन को या संपत्ति को वह प्राप्त करे। तो इस प्रकार का विधान यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य ने इस पद्य के अंतर्गत किया है। अगला पद्य देखिए। क्लीबो अथ पतितस्तज्ज पंगु उन्मत्त को जड़ है अंधो चिकित्सा रोगाध्या भर्तव्या शुर निरशंका। अब यहाँ पर इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य जो कहते हैं कि उस संसृष्टि व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारी कौन कौन नहीं होते हैं, तो उनके संदर्भ में यहाँ इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य बता रहे हैं। तो कहते हैं अथ अर्थात इस प्रकार से, अर्थात उस संसृष्टि व्यक्ति की जो संपत्ति है उसके। क्लिब, क्लिब अर्थात नपुंसक। पतित अर्थात गिरा हुआ, अपने चरित्र से व्यवहार से गिरा हुआ। तज्जय अर्थात उन पतित आदि से उत्पन्न पुत्र। पंगु अर्थात लंगड़ा। उन्मत्त अर्थात पागल। जड़ अर्थात मूर्ख। अंधः अर्थात अंधा। अचिकित्सा रोगाध्या, और जो रोग ठीक नहीं हो सके अर्थात जो न ठीक होने वाले रोग से ग्रसित है, ऐसे। निरशंका भर्तव्यासु, वो उस संसृष्टि के संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, वो केवल मात्र भरण पोषण के अधिकारी ही कहे गए हैं। तो यहाँ पर संसृष्टि व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारी कौन कौन नहीं होते हैं उनके संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं। तो कहते हैं कि क्लिब अर्थात जो नपुंसक होता है वह। पतित अर्थात जो अपने व्यवहार से गिरा हुआ हो। तत्जय अर्थात उन पतितों से उत्पन्न जो उनकी संतान पुत्र आदि है वे। पंगु अर्थात लंगड़ा। उन्मत्त अर्थात पागल। जड़ अर्थात मूर्ख। अंधः अर्थात अंधा। अचिकित्सा है रोग्याध्या, और जो ठीक न हो सके ऐसे रोग से यदि कोई पीड़ित है, ग्रसित है, तो वो सभी उस संसृष्टि व्यक्ति के मृत्यु हो जाने के पश्चात उसके संपत्ति के, उसके धन के अधिकारी नहीं होते हैं, वो केवल मात्र भरण पोषण के ही अधिकारी होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। ओर्षः क्षेत्रजास्तवेशाम निर्दोषा भागहारिणः सुताश्चेषाम प्रभर्तव्या यावद्वे भर्तृ सातकृतः। अब यहाँ पर कहते हैं कि ऊपर जो क्लिब आदि का वर्णन हमने अभी किया है, नपुंसक आदि की जो स्थिति हमने बताई है, उनके यदि औरस या क्षेत्रज पुत्र यदि होते हैं और यदि वो दोष से रहित हैं, ऊपर जब बताए दोष हैं, उन दोषों से यदि रहित हैं तो वे उस संसृष्टि व्यक्ति के संपत्ति के अधिकारी होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं एशाम अर्थात जो ऊपर क्लिब आदि जो बताए हैं, नपुंसक आदि जो हमने अभी वर्णन किया है, जो संसृष्टि व्यक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं, उनके ओरसा क्षेत्रजा वा निर्दोषा भागारिणय, यदि उनके औरस या क्षेत्रज पुत्र आदि यदि दोष से रहित हैं तो वे भागहारिणय, तो उस संसृष्टि व्यक्ति की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। एशाम श्रुता च यावद्वे भर्तृ शातकृता प्रभर्तव्या, और यदि उनके पुत्र न होकर के कोई पुत्रियां हैं, अन्य कन्याएं आदि हैं, तो वो उस संपत्ति के
तब तक के अधिकारी, अर्थात वो भी उस संपत्ति के द्वारा भरण पोषण के अधिकारी होते हैं जब तक वो विवाह करके अपने पति के घर न चली जावे। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो नपुंसक आदि व्यक्तियों के यदि किसी भी प्रकार से औरस या क्षेत्र आदि पुत्र हैं और यदि वो दोष से रहित हैं तो वो उस संसृष्टि व्यक्ति की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। और यदि उनके पुत्र आदि न हो और उनके कोई कन्याएं हो तो वो कन्याएं भी केवल मात्र भरण पोषण की ही अधिकारिणी होती है। जब तक वो अपने पति के घर न चली जावे तब तक, अर्थात जब तक उनका विवाह संस्कार नहीं होता है तब तक वो उस संपत्ति के द्वारा भरण पोषण की ही अधिकारिणी होती है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। अपुत्रा योषितश्चेषां भर्तव्यः साधुवृत्तयः निर्वास्या व्यभिचारिणया प्रतिकूलास्तथैव च। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो नपुंसक आदि जो हमने पहले पद्य में चर्चा की थी, उनकी यदि अपुत्र पत्नियाँ हैं और वो उनकी संपत्ति की कितनी अधिकारी होती है या भरण पोषण की अधिकारी होती हैं, तो उसी के संदर्भ में यहाँ इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तो कहते हैं एषाम, अर्थात इन क्लिब आदि जो हमने पहले वर्णन किया है, उनके अपुत्रा अर्थात पुत्र रहित यदि पत्नियाँ साधुव्रतयः है, यदि सदाचारिणी है, योषित है भर्तव्या, तो वो भरण पोषण की अधिकारिणी होती है। यदि कलिब आदि पतित आदि जो हमने वर्णन किया है उनके यदि अपुत्र पत्नियां हैं और यदि वो सदाचारिणी हैं, अच्छा आचरण करने वाली है, तो वो केवल मात्र भरण पोषण की ही अधिकारिणी होती है। व्यभिचारिण्य तथा च प्रतिकूलः निर्वास्यः, और यदि वो पत्नियां व्यभिचारी हैं, प्रतिकूल व्यवहार अर्थात आचरण करने वाली हैं, तो उन्हें निकाल देना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि एषाम अपुत्रा, अर्थात जो क्लिब आदि हैं उनकी अपुत्र पत्नियां यदि साधुव्रतयः है, यदि सदाचारिणी हैं, योषित है भर्तव्या, तो वो भरण पोषण करने की अधिकारिणी होती हैं। व्यभिचारिण्य तथा च प्रतिकूलः निर्वास्या, और कहते हैं कि यदि वो पत्नियां व्यभिचारिणी हैं, बुरा आचरण करने वाली है, प्रतिकूल आचरण करने वाली है, तो उन्हें निकाल देना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। पितृ मातृ पति भ्रातृ दत्त मध्य अग्निउपागतम आदि वेदनिकाध्यम च स्त्री धनम परिकीर्तितम। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने स्त्री धन के बारे में बताया है कि स्त्री धन जो होता है वो कैसा होता है। तो उसके संदर्भ में कहते हैं कि पितृ अर्थात पिता, मातृ अर्थात माता, पति अर्थात पति, भ्रातृ अर्थात भाई, दत्त मध्यागत अग्निउपागतम, और कहते हैं कि इन सभी के द्वारा अग्नि के समक्ष अर्थात विवाह के समय जो धन दिया जाता है वह आदि वेद निकाध्यम च स्त्री धनम परिकीर्तितम, और कहते हैं कि दूसरा विवाह करते समय पहली पत्नी को पारितोषार्थ जो धन दिया जाता है वो सभी स्त्री धन कहा जाता है। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पिता के द्वारा, माता के द्वारा, पति के द्वारा, भाई के द्वारा अग्नि के समक्ष जो धन दिया जाता है वह, तथा दूसरा विवाह करते समय पहली पत्नी को पारितोषार्थ के रूप में जो धन दिया जाता है वह धन स्त्री धन कहा जाता है। इसी का वर्णन इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। बंधु दत्तम तथा शुल्क मनवाध्येकमेव च अतीतायाम अप्रजसी बांधे वास्तद वापन्युः। अब यहाँ पर स्त्री धन जो होता है उसके स्वरूप के बारे में बताया है और उसे प्राप्त करने का अधिकारी कौन होता है उसके संदर्भ में भी यहाँ इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं बंधु दत्तम, अर्थात उस कन्या के माता पिता के जो बंधुजन हैं
तथा च शुल्क मन्वाध्ययमेव, अर्थात परिणय के शुल्क के रूप में जो दिया जाने वाला धन होता है वह स्त्री धन कहा जाता है। उस कन्या के माता पिता के द्वारा, अर्थात माता पिता के जो बंधुजन हैं उनके द्वारा परिणय के शुल्क के रूप में जो धन दिया जाता है, चाहे वह पति के द्वारा दिया जाए चाहे वह पितृकुल के द्वारा दिया जाए, वह धन स्त्री धन कहा जाता है। फिर कहते हैं अतीतायाम प्रजसी बांधवा तद अवाप्नुयुः, और यदि ऐसी स्त्री धन वाली स्त्री अपुत्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अर्थात बिना पुत्र के ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो उस स्त्री धन वाली स्त्री का जो स्त्री धन होता है वह उसका बंधु अर्थात पति आदि उस धन को प्राप्त कर लेवे। तो ऐसा विधान याज्ञवल्क्य स्मृति में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि बंधु दत्तम तथा च शुल्क मन्वाध्ययमेव, तो कहते हैं कि उस कन्या के माता पिता के बंधुजनों के द्वारा परिणय के शुल्क के रूप में दिया जाने वाला जो धन होता है, चाहे वह पिता के द्वारा हो चाहे वह पति के द्वारा हो, वह धन जो होता है वह स्त्री धन कहा जाता है। फिर कहते हैं अतीतायाम अप्रजसी, अर्थात यदि वह स्त्री धन वाली स्त्री बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री के स्त्री धन को बांधवाः, अर्थात उसका बंधु अर्थात उसका पति तद अवाप्नुयुः, तो वह उस स्त्री धन को प्राप्त कर लेवे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए। अप्रजसी स्त्री धनम भर्तुर्ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वपि दुहितॄणाम प्रसूता चेक्षेषु पितृगामी तत्। अब यहाँ पर संतान रहित स्त्री का जो स्त्री धन होता है तो उस स्त्री की मृत्यु के पश्चात उसके धन के अधिकारी कौन होते हैं, उसके संदर्भ में यहाँ इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वपि, कहते हैं कि ब्राह्म आदि जो 4 प्रकार के विवाह हैं, अर्थात देखिए विवाह जो होते हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है ब्रह्मदेव, फिर देव विवाह, फिर आर्ष विवाह और फिर प्रजापत्य विवाह। ये जो 4 प्रकार के विवाह जो बताए गए हैं, ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये अच्छे माने गए हैं। इनके अलावा 4 और हैं जो कि है गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पेशाच विवाह। तो ये जो अंतिम 4 हैं ये बुरे प्रकार के विवाह बताए गए हैं। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ब्रह्म आदि जो 4 प्रकार के विवाह से पद्धति से विवाह करने वाली जो स्त्री होती है, यदि वह अप्रजस स्त्री धनम भर्तु भवति, यदि वह बिना संतान अर्थात पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री का स्त्री धन उसका भर्तु अर्थात उसका पति जो है वह प्राप्त करे, अर्थात उसके धन का अधिकारी जो होता है वह उसका पति होता है। तो यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वपि अप्रजस स्त्री धनम भर्तुः भवति, कि ब्रह्म आदि 4 प्रकार के प्रारंभिक 4 प्रकार के विवाह से विवाह करने वाली जो स्त्री होती है, यदि वह स्त्री बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री के स्त्री धन के ऊपर उसके पति का अधिकार होता है। फिर कहते हैं शेषेषु तत् धनम पितृगामी भवति, और कहते हैं कि जो शेष बचे हुए विवाह हैं अर्थात जो गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पेशाच विवाह, इन पद्धतियों से यदि कोई विवाह करने वाली स्त्री है और यदि वह बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री का जो स्त्री धन होता है उस पर अधिकार उस कन्या के, उस स्त्री के पिता का होता है। फिर कहते हैं चेत प्रसूता दुहितॄणाम भवति, और कहते हैं यदि उस स्त्री के पुत्र न होकर के पुत्रियां हैं तो वो उस स्त्री के स्त्री धन को प्राप्त कर लेवे।
एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि ब्रह्मादिषु चतुर्ष्वपि अप्रजस स्त्री धर्म भर्तुः भवति, कि ब्रह्म आदि विवाह पद्धति से विवाह करने वाली जो स्त्री होती है, यदि वह बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री के स्त्री धन पर उसके पति का अधिकार होता है। और इस तत्पश्चात कहते हैं कि शेषेषु तत्धनम पितृगामी भवति, और अंतिम जो 4 प्रकार के विवाह जो बताए हैं, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, इन 4 प्रकार के विवाह पद्धतियों से विवाह करने वाली स्त्री यदि बिना पुत्र के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उस स्त्री के स्त्री धन पर अधिकार उसके पिता का होता है। फिर कहते हैं चेत प्रसूता दुहितृणाम भवति, और यदि वह स्त्री पुत्रियों से युक्त है, अर्थात तो उनके पुत्र न होकर के पुत्रियां हैं, तो वो पुत्रियां उस स्त्री की मृत्यु होने के पश्चात उसके स्त्री धन को प्राप्त कर लेवे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, दत्वा कन्याम हरण दंडयो वयम दध्या च सोदयम मृतायाम दत्तमाध्यात परिशोध्यो अव्ययम। तो इसके अंतर्गत महर्षि जो याज्ञवल्क्य हैं उन्होंने कहा है कि कन्या का वागदान करने के पश्चात यदि वह पुनः उसका विवाह नहीं करता है तो उसके दंड का विधान इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कन्याम वाचा दत्वा, अर्थात कन्या का वागदान करने के पश्चात यदि दत्वा हरण दंडय है, यदि वह उसे पुनः नहीं देता है, अर्थात उसका विवाह नहीं करता है, तो दंडय है अर्थात उसको दंड, तथा सोदयम वयम च दध्यात, तथा सूद सहित जो व्यय होता है वह वर पक्ष ने जो व्यय किया है वह सारा उससे प्राप्त कर लेवे। तो यहाँ महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कन्या का वागदान करने के पश्चात यदि पुनः उसका विवाह नहीं करता है तो उसे दंड और सूद सहित जो व्यय होता है, अर्थात जो वर पक्ष के द्वारा किया गया होता है विवाह के समय, तो वह सारा धन सूद समेत वह उनसे प्राप्त कर लेवे। फिर कहते हैं दत्तम मृतायाम उभय वयम परिशोध्य आदध्यात, और कहते हैं यदि वागदान वाली स्त्री अर्थात कन्या यदि विवाह से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वर पक्ष के द्वारा जो शुल्क के रूप में जो धन दिया गया है वह दोनों के व्यय को निकाल करके जो शेष धन बचता है वह उस धन को उनसे प्राप्त कर लेवे। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखते हैं कि कन्याम वाचा दत्वा हरण दंडयः सोदयम वयम च दध्यात, कि वागदान करने वाली स्त्री का यदि पुनः विवाह नहीं किया जाता है तो वर पक्ष के रूप में जो व्यय किया गया है तो उसे वह सूद सहित वह उससे प्राप्त कर लेवे। और कहते हैं दत्तम अमृतायाम अपवयम उभय वयम परिशोध्य आदध्यात, और कहते हैं कि वागदान वाली कन्या यदि विवाह से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वर पक्ष के द्वारा जो शुल्क रूप में जो धन दिया गया है तो दोनों का व्यय उसमें से निकाल करके शेष बचा हुआ धन वह उनसे प्राप्त कर लेवे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, दुर्भिक्षे धर्म कार्ये च व्याधौ संप्रतिरोधके गृहीतम स्त्रीधनम भर्ता च स्त्रिये दातुम अहर्ति। अब यहाँ इस पद्य के अंतर्गत कहा गया है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी से जो धन या स्त्री धन जो प्राप्त किया गया है तो किन परिस्थितियों में वह उन्हें लौटाने का अधिकारी नहीं होता है, इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं दुर्भिक्षे अर्थात भूख की स्थिति में, अकाल की स्थिति में, धर्म कार्य अर्थात धर्म के कार्यों में, व्याधौ अर्थात रोग में, संप्रतिरोधके च और बंधी बनाए जाने की स्थिति में, भर्ता अर्थात पति के द्वारा, गृहीतम अर्थात ग्रहण किया गया, लिया गया, स्त्री धर्म अर्थात स्त्री धन, स्त्री दातुम न हरती, पुनः पत्नी को लौटाने का अधिकारी नहीं होता है। तो यहाँ पर महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि दुर्भिक्ष में, भूख में, धर्म कार्य में, व्याधि अर्थात रोग में, संप्रतिरोध के च और बंदी बनाए जाने की स्थिति में अर्थात जेल जाने की स्थिति में पति के द्वारा जो अपनी पत्नी से स्त्री धन प्राप्त किया जाता है वह स्त्री धन वह पति पुनः अपनी पत्नी को लौटाने का अधिकारी नहीं होता है।
ऐसा इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। अगला पद्य देखिए, अधिविन्य स्त्रिय है दद्यात आधि वेदनिकम समम न दत्तम स्त्रीधनम यश्चै दत्तेत्वर्धम प्रकल्पेत। अब यहाँ कहा गया है कि यदि कोई पुरुष पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो पहली पत्नी को कितना धन दिया जाना चाहिए, उसके संदर्भ में यहाँ इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने वर्णन किया है। तो कहते हैं आधिवेदनिकम समम अधिविन्य स्त्रिय दद्यात। कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री के साथ विवाह करता है तो दूसरे विवाह के अंतर्गत होने वाले व्यय के समान ही पहली पत्नी को वह धन को देवे। तो कहते हैं आधिवेदनिकम समम अधिविन्य स्त्रिय दद्यात, कि दूसरा विवाह करते समय उस विवाह में व्यय खर्च होने वाला जो व्यय होता है उसी के समान ही वह धन पहली वाली पत्नी को वह देवे। यस्य स्त्रीधनम दत्ते तु न दत्तम अर्धम प्रकल्पेत। और यदि कहते हैं कि उस पहली स्त्री को यदि स्त्रीधन प्राप्त हुआ है तो दूसरे विवाह के अंतर्गत होने वाले व्यय का आधा भाग ही वह उस अपनी पहली पत्नी को देवे। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। अगला पद्य देखिए, और यह है हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति के दाय विभाग प्रकरण का अंतिम पद्य है। तो देखिए, विभाग निहन्वे ज्ञाति बंधु साक्ष्य भी लेखितई विभाग भावना गेया गृह क्षेत्रैश्च यौतकई। अब यहाँ कहते हैं कि यदि कोई विभाग को छिपाता है तो उसका उपाय किस तरह से किया जाए, तो उसी का विधान इस पद्य के अंतर्गत महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो कहते हैं विभाग निहन्वे ज्ञाति बंधु साक्ष्य भी लिखितई गृह क्षेत्र ही च योतकई विभाग भावना गया। तो कहते हैं यदि कोई अपने हिस्से को, अपने भाग को छिपाता है या उसे अस्वीकार करता है तो ज्ञाति अर्थात अपनी जाति के लोगों के द्वारा, बंधुजनों के द्वारा, साक्ष्य लिखित है अर्थात लिखित साक्ष्य जो होते हैं उनके द्वारा, गृह क्षेत्र च योतकई। और कहते हैं कि घर और क्षेत्र के विभाग के द्वारा विभाग भावना गेय, तो उस विभाग का निर्णय करना चाहिए। तो कहते हैं यदि विभाग हो जाने के पश्चात यदि कोई अपने हिस्से को, अपने विभाग को छिपाता है या उसे अस्वीकार करता है तो उसका उपाय किस प्रकार से किया जाना चाहिए, उसको लेकर के महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अपने जाति के लोगों के द्वारा, अपने बंधुजनों के द्वारा और जो साक्ष्य हैं या जो लिखित लेख हैं उनके द्वारा और विभाग किए हुए घर या क्षेत्र के द्वारा हमें उन समस्त विभाग का उपाय करना चाहिए। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महर्षि याज्ञवल्क्य ने किया है। तो इस प्रकार से ये था हमारा याज्ञवल्क्य स्मृति का दाय विभाग प्रकरण, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है या उस व्यक्ति को अपनी संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से करना चाहिए, उसी का वर्णन हमने इस दाय विभाग प्रकरण के अंतर्गत किया। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे नए किसी विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।